चिकन ट्रैप मुर्गी चोर। कोपर गांव नाम के गांव में बादल नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव में हर एक को बिन मांगे ही मुफ्त की सलाह देता रहता था। कोई उसे पैसे देता तो वो ले लेता था, अगर नहीं दिया तो मांग कर पैसे लेता था, पर कोई काम नहीं करता था। वो बिना चिकन के खाना ही नहीं खाता था। एक दिन वो खाना खाते हुए, धत ये क्या दाल बनाया, अरे चिकन क्यों नहीं बनाया। हाँ, चिकन करी बनाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम्हारी दादाजी आकर देंगे। काम धंधा तो है नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुफ्त की सलाह बांटते रहते हो, उन पैसों से चिकन करी कहाँ से आएगा? थक, सब मेरी किस्मत है, कहकर अंदर चली गई। अरे मुफ्त की सलाह देने में जो मजा है वो तुम क्या जानो। कल से हर हाल में चिकन करी खाना होगा, बिना चिकन के एक दिन भी नहीं खाऊंगा मैं। यूं उसने सोचा। फिर सबकी नजर बचाते हुए अपने चेहरे पर एक नकाब डालकर एक मुर्गी को पकड़ा। बाद में उसे अपने पत्नी को देते हुए, ले लो भगवान, ये लो मुर्गी, आज से तुम्हें हर रोज मुर्गी मिलेगा। तुम चुपचाप उसे बनाकर खिलाते रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। हाय रे, तुम ये चुरा कर लाए हो, लालच है। अगर गांव में पता चल गया तो अपनी इज्जत चली जाएगी। अरे पता कैसे चलेगा, मैं नकाब पहनकर चोरी करता हूँ, मैं तुम जैसे मूर्ख नहीं हूँ। चलो चलो जल्दी पकाओ। यूं वो हर रोज मुर्गी पकड़ता और लाकर अपने पत्नी को देता था, और वो पका कर देती तो काफी खुश होकर खाता था। एक दिन गांव में वो लोगों से बात कर रहा था। बादल जी, आजकल गांव में मुर्गियां गायब हो रही हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? जरा सलाह दीजिए तो। भैया, अब गांव है तो मुर्गियां तो होंगे ही, और अगर मुर्गियां हैं तो गायब भी होंगी। अब इस बात को भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बादल जी? मुर्गियां गायब कैसे हो सकती हैं? पर हाँ, एक बात तो जरूर है, कोई उसको चुरा रहा है। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो समझो वो मर गया। हाँ, अगर वो कमीना हाथ लग गया तो बस समझो फिर वो जिंदगी भर कोई मुर्गी नहीं पकड़ पाएगा, उसके हाथ काट डालूंगा। दौड़ने के लिए उसके पांव भी नहीं बचेंगे। पकड़ा गया तो समझो मर गया। ये बातें सुनकर बादल घबरा गया, और मित्रों, जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए, उससे हम अपना विवेक खो बैठते हैं। चलिए, दोपहर के भोजन का समय हो गया है, खाकर आराम करिए, फिर मिलते हैं। यूं वे सब वहाँ से चले गए। बाप रे, लगता है सब पूरे फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत नाराज दिखते हैं। अगर पकड़ा गया तो सचमुच मार डालेंगे ये लोग। जल्दी से कोई और प्लान बनाना होगा। फिर उसने एक कार्डबोर्ड चिकन ट्रैप बॉक्स तैयार किया। उसे लाकर एक जगह रखा और उसके अंदर कुछ दाने फेंके। बाद में पेड़ के पीछे जा छुपा। तभी एक मुर्गी वहां पहुंची। वो कहकर दाने को देखकर उसे चुभने लगी। तभी वो कार्डबोर्ड बॉक्स एकदम बंद हो गया। तुरंत बादल उस बक्से को लेकर वहां से चला गया। इस तरह वो बक्से को कहीं ना कहीं रखता, मुर्गी के फंसते ही उसे लेकर चला जाता, फिर लोगों के बीच में बैठकर बातें करता रहता था। फिर घर जाते समय उस बक्से को लेकर जाता था। एक दिन एक स्वामी ने ये सब कुछ देखा। बेटा, जीव हत्या करना पाप है, चोरी उससे भी बड़ा पाप है। कृपा करके ऐसे काम ना किया करो बेटा। तुम कौन हो जो मुझे सलाह दे रहे हो? क्या मैं नहीं जानता कि क्या पुण्य है और क्या पाप? पेड़ के नीचे बैठकर घर घर जाकर भीख मांगते हो तुम, और मुझे सलाह देते हो? एक हाथ पड़ा तो गांव के बाहर जाकर गिरोगे, कहकर हाथ उठाया। हे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, इतना घमंड, अभी सबक सिखाता हूँ, कहकर हाथ हिलाया। बस बादल एकदम छोटा हो गया और उस बक्से में जा गिरा। तभी एक मुर्गी वहां आई और दाना चुभने लगी तो बक्सा एकदम बंद हो गया। मुर्गी बादल को देखकर, क्यों रे कमबख्त, तू ही है जो बाकी मुर्गियों को खाता रहता है? अब मैं समझी तुम्हारा प्लान क्या है, अभी बताती हूँ, कहकर उसे चोंच मारने लगी। हाय रे, अब मुझे कुछ ना करो, मुझे कुछ ना करो, कहकर वहां से दौड़ा। कहकर वो बॉक्स से कूदकर भागने लगा तो मुर्गी भी उसके पीछे भागने लगी।
उन्हें देखकर गांव वाले हैरान हो गए। बाद में लोगों ने उस मुर्गी को भगाया तो मुर्गी वहां से भाग गई। ये क्या हुआ बादल भाई, तुम ऐसे कैसे बन गए? हुआ क्या था? तभी वो स्वामी जी वहां पहुंचे। बादल ने स्वामी जी को देखा और स्वामी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे फिर से साधारण मनुष्य बना दीजिए स्वामी जी। गांव वालों, आप सबकी मुर्गियां चुराने वाला मैं ही हूँ। स्वामी जी मुझे सलाह दे रहे थे पर मैंने उनका अपमान किया, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी ने हाथ हिलाया तो वो फिर से साधारण आदमी बन गया। तब लोगों ने मिलकर उसे खूब मारा। तब से वो मेहनत करते हुए आराम से जीवन बसर करने लगा। जैंट गोट मटन वाला। अमीनपुर नाम के गांव में भिक्षपति नाम का एक चरवाहा रहता था। वो हर रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चरने के लिए ले जाता। दिन भर चरने के बाद शाम को उन्हें लेकर वापस घर लौटता था। जब बकरी खा पीकर खूब तंदुरुस्त होकर बड़े हो जाते तो उन्हें कसाई के पास ले जाकर बेचता था। भिक्षपति लालची था, पैसों के लिए वो घटिया काम करने से पीछे नहीं हटता था। इसीलिए अपनी बकरियों को मटन शॉप ले जाने से पहले वजन बढ़ाने के लिए उनके गले में कोई भारी चेन बांध देता था और उसी डिजाइन का एक हल्का चेन हाथ में लेकर दुकान पर जाता था। वहां बकरी को कांटे में तोलने से पहले दुकानदार उसे देखकर, अरे ये क्या भिक्षु भाई, जब बकरी का वजन तोलते हैं तो उसके शरीर में कुछ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुआ तो वजन में फर्क आएगा। उसके गले में वो चेन क्या है, उसे निकाल दो। अरे क्या बोलते हो भाई, क्या मैं ये नहीं जानता? उसके गले में ताबीज वाला चेन है, उसे निकालना ठीक नहीं है। वैसे भी उसका भार कितना होगा? 10 ग्राम से ज्यादा नहीं है। चाहो तो इसी चेन की तरह मेरे पास एक और चेन है, इसका वजन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। कहकर अपने पास से नकली चेन निकाल कर दिया। उसने उसका वजन तोल कर देखा तो काफी हल्का था और 10 ग्राम का भी नहीं था। 10 ग्राम भी नहीं है भैया। अब कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी बकरी का वजन तोलकर तुम्हें पैसे देता हूँ। यूं भिक्षपति हर बार कोई ना कोई चाल चलकर धोखा देकर पैसे कमाता था। एक बार भिक्षपति, हर बार कोई ना कोई चाल चलकर दुकानदारों को ठग कर पैसे कमाना मुश्किल हो रहा है। इन बकरियों का वजन भी नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं, ऐसा उसने सोचा। एक बार वो बकरियों को ले जा रहा था कि उसे एक जड़ी बूटियों का खेमा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी, आओ भाई आओ, आओ बहन आओ, हिमालय से लाए गए ये जड़ी बूटियां हैं, तो कोई भी बीमारी हो उसका इलाज कर देते हैं, कोई भी रोग हो तो उसे दूर भगा देते हैं। क्या आप अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं? लैब के चक्कर काट काट कर पैसे बहा चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई दवाई नहीं है जो हमारे पास ना हो। क्या आप सुंदर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे और घने हों? क्या आप वजन बढ़ाना चाहते हैं या कद बढ़ाना चाहते हैं? हर मर्ज की दवा है हमारे पास, आओ भाई आओ, कहकर आवाज दे रहा था। भिक्षपति उसकी बातों से आकर्षित हुआ। वो तुरंत उसके पास जाकर, भैया मेरी बकरियों का वजन बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कोई दवाई है? ओ कहा तो था ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मेरे पास ना हो। कंकाल जैसे दिखने वाले शरीर को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी की तरह बना सकता हूँ, वो दवाई है मेरे पास। ये लो, ये दवाई हर रोज 1 हफ्ते के लिए बकरियों को खिलाओ। हफ्ते भर बाद देखो कितनी मोटी हो जाती हैं, पर ज्यादा दवाई पिलाओगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे। ध्यान रहे, इसकी कीमत 5000 रुपए है। भिक्षपति ने खुश होकर उसे पैसे देकर, 5000 तो ज्यादा है, पहले एक बकरी पर इसका प्रयोग करता हूँ, अगर ये काम कर गया तो बाकी बकरियों के लिए भी मैं लेकर जाऊंगा। यूं उसने एक बकरी को चुना और वो जब घास खाने जाती तो उस घास पर
दवाई छिड़कता था। वो यूं हर रोज करने लगा। तो वो जल्द ही बहुत बड़ी हो गई। एक दिन भिक्षुपति, अरे ये सच है या सपना? इसे मैं बाजार ले गया तो लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे, पर 5,000 खर्च किया है ना, इसे थोड़ा और बड़ा करना होगा। जो दवाई है सारा इसे ही डालकर देखते हैं कि ये कितनी बड़ी होती है। ऐसा उसने सोचा। फिर बाद में वो सारी दवाई उस बकरी के सामने घास में डाल दिया। वो उस घास को खा गई। अगले दिन भिक्षुपति ने बकरी को देखा तो वो दंग रह गया। वो बहुत विराट रूप धारण कर चुकी थी। वो खुश होकर उसे लेकर बाजार की ओर जा रहा था तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। दुकान के पास दुकानदार, बाप रे, ये बकरी है या दानव? इतनी बड़ी बकरी को खरीदकर मैं क्या करूंगा? इसे देखकर यूं लगता है कि वही हमें मार डालेगी। मुझे नहीं चाहिए भैया, तुम इसे और कहीं ले जाओ। एक और दुकानदार, भैया इसे पकाएंगे तो 10 गांव के लिए बिरयानी खिला सकते हैं। इतना ज्यादा मटन मैं एक दिन में कैसे बेचूंगा? मेरे पास वेस्ट हो जाएगा। अगर साधारण बकरी हो तो बताओ, खरीदता हूँ। भिक्षुपति समझ नहीं पाया कि क्या करे और उसने सिर पकड़ लिया। उसे जितना मर्जी घास डालो, उसे खाकर वो बकरी फिर से भूख से कहकर चिल्लाने लगती थी। उसके बाद गांव में जाकर सब्जी के ठेले और फलों की रेहड़ी खाली करने लगी। नतीजा यह हुआ कि गांव वालों ने आकर भिक्षुपति को खूब मार पीट कर पैसे वसूल करके जाते थे। आखिरकार हार मानकर भिक्षुपति उस बकरी को लेकर जड़ी बूटी वाले के पास गया। उसे अपना हाल समझाया। देखो भैया, लालच का नतीजा दुख ही देता है। जो कुछ है उसमें खुश ना होकर लालच करोगे तो अंत में दुख ही रह जाता है। ये लो, ये दवाई उसे हर रोज खिलाओ, ये फिर से साधारण अवस्था में आ जाएगी। ये मत समझना कि ये मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, इसकी कीमत भी 5,000 रुपए ही है। भिक्षुपति लाचार होकर उसे 5,000 रुपए देकर दवाई ले लिया। यूं उस बकरी को दवाई की खुराक देने लगा तो फिर से वो साधारण अवस्था में लौट आई। तब से भिक्षुपति ने लालच छोड़कर नियमित जीवन व्यतीत करने लगा।